औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। स्टेट बैंक ने एक फ़ैसला करके सब लोगों को हैरान कर दिया एंड दैट इज़ टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड। इसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बिज़नेस कम्युनिटी फील्स कि ये एक ओवरड्यू डिसीजन था कि स्टेट बैंक ने कई फोरम्स पर इस बात का इजहार भी किया था और अशारे भी ये बात दिखा रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट है इसको सिंगल डिजिट की तरफ जाने का सफ़र कम से कम उसका आगाज़ करना चाहिए। मार्केट वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि इसमें 0.5% की जो कमी है वो वाक़ई हो, बट ऐसा नहीं हुआ। So in today's program, we will try and talk to the business community, leaders from the capital market, mutual fund industry and the businesses. So पहले segment में we will try and talk to the president of the Pindi chamber. उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो स्टेट बैंक के इस फैसले को कैसे देखते हैं। उस्मान साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, ये स्टेट बैंक का जो डिसीजन आया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट को जो अनचेंज रखने का फैसला किया है, इसको ताजिर बरादरी कैसे देखती है? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त सब्जेक्ट है और तमाम ताजिर कम्युनिटी और बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी अरसे से एक रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी और पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये नहीं हुआ और लिहाजा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी तमाम बिजनेस कम्युनिटी की, तमाम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की। रावलपिंडी चेंबर की तरफ से भी स्ट्रांगली हमने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि इसको फिल फॉर सिंगल डिजिट्स में लाया जाए। चूंकि इस वक्त भी अगर आप देखिए 11% की काइबोर एनवायरनमेंट का मतलब है कि आप 2 से 3% बैंक को देते हैं, तो 14-15% पे अगर आप लोनिंग कर रहे हैं तो कारोबार नहीं चलते इस रेट पे। दुनिया में इस वक्त भी सिचुएशन जो है वो ऐसी नहीं है कि इकोनॉमीज कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हो। हमारी एक्सपोर्ट भी इस वक्त चैलेंजेस का शिकार है क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो द यूएस एंड यूरोप भी अभी जो है उस तरह के ग्रोथ नंबर्स नहीं दिखा रहे। चाइना स्लो डाउन हो रहा है, ग्लोबल कंट्री स्लो डाउन हो रही है, तो हमारी कंपेटिटिवनेस जो है वो इस वक्त नहीं है ड्यू टू काइबोर। काइबोर 11% पे बहुत हाई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम सिंगल डिजिट्स में, हमें बहुत अरसे से कहा जा रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हमारी जब बजट में भी मीटिंग्स बात होती थी, वो भी यही कहते थे कि जी इसको फिर हम लाएंगे सिंगल डिजिट्स में। ये बात मैं फरवरी से कर रहा हूं, जब फरवरी से उनसे मुशावरत स्टार्ट हुई तब से हम ये बात करते थे, लेकिन आज भी वो सिंगल डिजिट में नहीं आया। तो एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है हमारे लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी 30th को अनाउंस हुई है। अच्छा सर, यूएस के साथ तो टैरिफ साइन हो गया और कैपिटल मार्केट ने इसको बड़ा ओवरवेलमिंगली सब्सक्राइब किया, खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में जो एनर्जी टैरिफ है वो ऐसा है कि आप लोग काम कर सकें विद दिस इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%? जी नॉट एट ऑल। देखें, हम बात करते थे हमेशा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की। तमाम जो बिजनेस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के नुमाइंदे हैं वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान को जिस वक्त हर्ट कर रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। उसमें 3 मेन चीजें थी। उसमें एक आपकी कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन है जो हम कहते हैं रीजन में इस वक्त हाईएस्ट है, जिसमें अगेन जो एनर्जीज पे टैक्सेस हैं वो उसका हिस्सा है। दूसरा हम आपका यही कहते थे कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है, अगेन ये जो आपका 11% और ये जो हमारा इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वो नीचे नहीं आ रहा, दैट इज प्लेइंग अ बिग पार्ट। और ऑफ कोर्स एनर्जी कॉस्ट और यूटिलिटीज कॉस्ट और ये सारी चीजें मिला के हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी हाई। और उस पे अगर आप देखिए, हमें 9 सेंट की बिजली का कहा गया था। 9 सेंट तकरीबन 25-26 रुपए बनता है। आज भी बिजली बिफोर टैक्स 31 रुपए की है, जब टैक्स डाल लेते हैं तो 42-43 रुपीज पे आज भी बिजली जारी है। रीजन में आज भी बिजली जो है, अगर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश अगर आप रीजन को देखिए तो आज भी वो 9 सेंट से भी सस्ती है। तो लिहाजा अगर आप हमें वो नहीं देंगे तो वही जो पहले मैंने बात की कि हम इस वक्त एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है जिसमें कंपेटिटिवनेस बहुत जरूरी होती जा रही है, वो मुश्किल होता जा रहा है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं आ रही और हमें इसको इमीडिएटली, काइबोर इज अ पार्ट ऑफ दैट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ दैट। अब हमने सोलर पे भी जो है टैक्स का सुना, अभी वी आर होपफुल कि उस पर कोई बातचीत भी हुई है गवर्नमेंट के साथ कि उसमें कोई कमी होगी। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे भी टैक्स लगा देंगे और ऑलरेडी आपकी जो बिजली दी जा रही है वो एक बहुत महंगी बिजली है रीजन की, तो ये तो फर्दर हमारी जो इंडस्ट्री है वो कंपैरेटिव नहीं रहेगी। तो लिहाजा हुकूमत को इमीडिएटली ये दोनों चीजों को देखना चाहिए कि 9 सेंट पे बिजली को लेके आए और काइबोर को जो है इमीडिएटली जो है वो सिंगल डिजिट्स में लेके आए। सर, ये फरमाएं कि जो बख्शी साहब हैं आबाद के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि सितंबर से हमें लगता है
कि लोग ताले लगाएंगे कारोबार को और चाबियां फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले कर देंगे। फिर इसी बात को फॉलो किया लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट ने कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा है और हमसे सामने बैठ के नंबर्स के को सामने रख के तो आप कमिट कर देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बट ऑन मेरिट व्हेन टाइम कम्स जो स्टेट बैंक है वो फैसला नहीं कर पाता। बिकॉज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो शरह सूद की अदायगी में भी जो पैसा जा रहा है वो भी इस रियासत का और टैक्स पेयर का पैसा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो ये मुल्क कैसे चलेगा? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि टैक्स इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। Right. कारोबार चलेगा तो टैक्स आपको मिलेगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काउंटर इंट्यूटिव पॉलिसीज हैं कि जो करंट टैक्स पेयर है उसी को दबाया जाता है, उसी के ऊपर मजीद टैक्स बर्डन डाल दिया जाता है और टैक्स नेट को वाइडन नहीं किया जाता। और वो ना होने की वजह से हमारा सारी रिलायंस इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे है, जो हम काफी अरसे से रोते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन हमारी नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट से क्या होता है, क्योंकि आप लोगों की आमदनी पे तो टैक्स लगा नहीं पा रहे फॉर योर ओन, मैं तो इनएफिशिएंसीज कहूंगा, तो आप पेट्रोल पे, लोगों की बच्चों की स्कूल की फीस पे, उनके खानों पे टैक्स लगा देते हैं। लेकिन वहां पर एक लैंड क्रूजर वाला और एक मोटरसाइकिल वाला बराबर हो जाता है। वो बेचारा भी खाने पे वही टैक्स देता है, स्कूल फीस पे वही टैक्स देता है, पेट्रोल पे वही टैक्स देता है। तो ये एक अननेचुरल बर्डन हम पे आता है। तो मैं इसको बिल्कुल बिलीव करता हूं कि देखें, अगर ये सूरत हाल हुई कि कारोबार बंद होने की तरफ गए और हमें ग्रोथ इस वक्त ना मिली, ये देखिए बड़ा अपॉर्चुन टाइम है। मैं इस वक्त समझता हूं पाकिस्तान के लिए जो कल टैरिफ की न्यूज आई बहुत पॉजिटिव है। हमें इस वक्त अगर देखें, इंडिया के साथ टैरिफ नहीं जो है अभी तक रिजॉल्व हो रहा है, चाइना के साथ भी अभी वो मौखर कर दिया गया है। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड करें, अपने ट्रेडिंग राउट्स बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए अगेन जब आप अमेरिका जाएंगे, कंपटीशन किससे होगा आपका? इंडिया से। जब इंडियन प्राइस को आप जब कंपीट कर, एंड में देखें कैपिटलिज्म का दौर है, अगर ट्रंप साहब भी आपसे काम कर रहे हैं तो कारोबारी फायदे के लिए करेंगे। आपकी अभी तो चले रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, हम वहां जा नहीं पा रहे, वहां रेगुलेटरी हर्डल्स हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर प्राइसिंग पे बात आएगी, और जब प्राइसिंग पे बात आएगी तो फिर वही इश्यूज आएंगे, जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है, आप वहां कंपीट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ये जहां खुशाइंद बात है हमारे लिए, साथ साथ हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा कि हम इमीडिएटली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको नीचे लाएं, ताकि हमारी जो मसनूआत हैं वो बाहर की मंडियों में कंपेरेटिव हो सके। ये बहुत इस वक्त जरूरी है। और आई थिंक इसमें टैक्स की जो इस वक्त हमें अभी भी अगर हम देखें, जो रिसेंट बजट आया, फाइनेंस एक्ट आया, उसमें कई हमने ऐसे क्लॉजेस देखे, गवर्नमेंट से उस पर बात हुई, एक कमेटी हारून अख्तर साहब ने लीड की, उसमें हमने बड़ी डिलिब्रेशंस की। उसमें भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कोअर्सिव टैक्टिक्स हैं। एक 37A का मैं अगर जिक्र करूं, उसमें 21S है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। तो गवर्नमेंट ने देखे इस दफ़ा भी आई बिलीव 14.2 ट्रिलियन का टारगेट है टैक्स जो कलेक्ट करना है हमारे FBR ने। अब मैं यही कहता हूं कि अगर आप वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो बिजनेस से ही टैक्स लेंगे। नहीं, 14 ट्रिलियन कहां से आना है? हम कहां से पूरा करेंगे अगर हमारी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी और वाकईतन हम जो है वो फैक्ट्रियां बंद करने पे मजबूर हो गए, तो फिर तो ये गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी। और गवर्नमेंट को इस मेंटालिटी में आना है कि कारोबार चलाएं, जरूर कारोबार ये तबका टैक्स देगा आपको, लेकिन कारोबार अगर आप बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और ऊपर मजीद आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन डालेंगे, तो फिर काम आगे नहीं चलेगा और यही होगा कि लोग यहाँ से माइग्रेट करके इंडस्ट्री कहीं बाहर ले जाएंगे। उस्मान साहब, आखिर में सिर्फ एक चीज़ है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर रोशनी डालें। देखें, आबाद के जो चेयरमैन हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ हमें जो एक टिपिकल ओपन बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप दे देते हैं, इनेबलिंग एनवायरनमेंट अगर आप दे देते हैं, तो वो कमिट कर रहे थे कि सिर्फ जो आबाद के मेंबर्स हैं वो 2 से 3 ट्रिलियन के आसपास एडिशनल टैक्स जनरेट कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड इस तरह करती है कि भाई हमने ऑटोमेटेड मशीनरी लगा ली है, सिस्टम लगा लिया है, सॉफ्टवेयर इज़ नाउ इन प्लेस, और हमें इमीडिएट बेसिस पे पता चल गया है कि ये कई खरब का जो सेल्स टैक्स है वो ताजिर बरादरी ने जमा नहीं कराया। अब ये इतना बड़ा गैप है आप ताजिर बरादरी और टैक्स कलेक्शन मशीनरी के दरमियान, इसको गैप को ब्रिज करने के लिए आप कुछ करते हैं? ताजिर तंजीमें कोई एफर्ट करती हैं?
जी देखिए, ये तो बल्कि बिल्कुल हमारी एक अभी जब डिलिब्रेशंस हुई और बातचीत हुई फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, तो हमने तजवीज़ यही दी कि आपका जो टैक्स नेट वाइडन नहीं होता, राइट, ज़ाहिर है ये उसी देखें, चेंबर ऑफ कॉमर्स का तो मेंबर होने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, कोई भी पाकिस्तान का चेंबर हो, आपको एक्टिव टैक्स पेयर होना पड़ता है, एनटीआर या होल्डर होना पड़ता है। हमारा राइट, तो कोई मेंबर नॉन टैक्स पेयर हो ही नहीं हो ही सकता। नहीं सकता। तो आपको उस तबके की कभी भी पुष्टपनाही नहीं करते या एडवोकेसी करते जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, टैक्स नहीं राइट, देते। राइट, हमें पता है राइट, कि आज एफबीआर की वेबसाइट पे 6.5 मिलियन एक्टिव टैक्स पेयर है। आज 25 करोड़ का मुल्क 6.5 मिलियन टैक्स पेयर्स पे नहीं चल सकता, हम भी ये बिल्कुल सही, जानते हैं और हमें भी पता है कि इसको बढ़ाना है। हमें सिर्फ इख्तिलाफ है तरीकेकार पे। जो गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इसीलिए है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट राइट, डेफिसिट ये है कि जनाब अगर हम एफबीआर के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो एफबीआर, और ये होता रहा देखिए जी पास्ट में, या और गवर्नमेंट के इदारे, तो जी हमारे साथ जो सलूक किया जाता है वो एक हरासमेंट का होता है, तो लिहाजा एक फोर्थ कमिंग एटीट्यूड नहीं होता। और दूसरी तरफ भी यही एटीट्यूड है कि यार ये बिजनेस कम्युनिटी शायद जो है ये टैक्स चोर है, तो लिहाजा इसके साथ एक मैं तो उसको कहता हूं थानेदार वाला एटीट्यूड रखा जाए, राइट, उसको एक दबा के रखा जाए, ताकि तो इस तरह बात नहीं बन रही। चेंबर्स का रोल हम ये कहते थे कि अगर आप हमें पार्ट ऑफ द प्रोसेस बनाए, जिस अभी ताजिर दो स्कीम आई, फेल हो या गई, बुरी तरह नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि उसमें एक बेसिक फ्लॉज थे। आपने 10 बाय 10 की दुकान जो सुनियारे की थी उस पर भी आपने फिक्स टैक्स 60,000 रुपए का लगा दिया, और प्लम्बर, वही दुकान साइज जो करियाने का था उस पर भी लगा दिया। भाई राइट, करियाने वाले के लिए 60,000 रुपया महीना बहुत ज्यादा है, एक राइट, सुनियारे के लिए 10,000 रुपए महीना शायद कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं, तो दुकान के साइज पे टैक्स लगाना तो आई डोंट नो किसने डजंट बड़ा मेक ब्राइट सेंस, दिया इन्हें। तो यहाँ अगर ये हमसे पूछ लेते तो हम कहते भाई दुकान के साइज नहीं, कारोबार के हजूम से, और हमें इन्वॉल्व करते, या हम इनके साथ मिलके ये जो पॉलिसीज हैं इस पे काम करेंगे इनके साथ। हमने बल्कि ये भी कहा कि देखिए जब चेंबर्स ऑफ कॉमर्स होते हैं उनके मेंबर्स ही टैक्स देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ही टैक्स देती है, तो हमारे सामने हर किसी की एक पोजीशन तक वाजे होती है, कौन इंडस्ट्री में किस लेवल पे प्ले कर रहा है। तो हमारे साथ एक हद तक जो है लोग एक ऑनेस्टी भी रखते हैं, ज़ाहिर है उनका रख रखाव भी होता है कम्युनिटी में, तो वो बताते हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है हम एक जिसको कहते हैं ना एक मॉरल एथिकल पुश भी डाल सकते हैं लोगों पे कि जनाब देखें आप इतना कमाते हैं तो काइंडली टैक्स भी दीजिए, हमें पता है आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छी गाड़ी में आते हैं, आप अच्छा घर में रहते हैं, तो आप क्यों नहीं देते? तो आप अगर हमें मिलाएंगे तो हम जरूर आपके साथ, इसमें हमने बाकायदा प्रपोजल भी गवर्नमेंट को दिया कि चेंबर्स को आप पार्ट बनाए तो टैक्स नेट आपका वाइडन हो सकता है। उस्मान साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में एक आपको तजवीज़ दूँ और आप प्लीज़ उसको कंसिडर करें। अगर आपको वो काबिल अमल नज़र आए तो आप उस पर ज़रूर गौर व ख़ौस करें। देखिए कैपिटल मार्केट में ये बहुत बड़ा मसला था टैक्स कलेक्शन का, और कैपिटल मार्केट में इस वक्त रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट हो रहा है, और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो इतनी डॉक्यूमेंटेशन है शायद इस वजह से हमारा इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ रहा। लेकिन एक चीज़ हुई है कि कैपिटल मार्केट में यू डोंट लुक एट the FBR officials going to the capital market, approaching to the brokers anymore, because वहाँ पर जो क्लियरिंग कंपनी है, नेशनल क्लियरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान, उसको टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। वो कानून को, प्रोसेस को, बिजनेस को समझते हैं, वो गवर्नमेंट को तजावीज़ देते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर ठप्पा लगा देती है। ये काम फेडरेशंस क्यों नहीं कर सकती? यस बिल्कुल, आई एग्री, आपकी बड़ी अच्छी पॉलिसी, और ये तकरीबन सिमिलर लाइंस पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने तो बल्कि एक स्टेप आगे चले गए और आपने तो कहा कि टास्क की जो है वो अगर इन एंटिटीज को, मैं कहता हूं बिल्कुल आप एक साल के लिए देके देखें। देखिए हम 75 साल हो गए, हम यही रो रहे हैं कि आज भी अगर हमारे पास 65 लाख टैक्स पेयर है, और ये एफबीआर की वेबसाइट पे आज आप जाएं तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर नंबर मिल जाएगा, तो 25 करोड़ की आबादी में हमें भी पता है कि दिस इज द फेलियर ऑफ द टैक्स सिस्टम। तो आप एक साल के लिए करके देख लें। और सर वो नहीं कलेक्ट कर रहे हैं ना, ये 14, 15, 20 बिलियन के ट्रिलियन के टारगेट आप रख लें, कलेक्ट तो नहीं होता। खैर से लेवी ही लगती है, आप और मैं पेट्रोलियम पे टैक्स देते हैं, सैलरीड क्लास टैक्स भरती है, और तो कुछ नहीं होता सर एट द एंड ऑफ द डे। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, और हर दफा टैक्स शॉर्टफॉल आ जाती है, और जब शॉर्टफॉल आ जाती है टैक्स की तो फिर हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पे जिस तरह की 2 रुपए लेवी लगाने की बात हो रही है, 3 रुपए लेवी लगाने की बात हो रही है, वहां से वो जो है वो अपना डेफिसिट पूरा करते हैं, और वही जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक बर्डन आवाम पे आता है वो बढ़ता जाता है। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, और बिल्कुल इसको हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज़ गदर। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को कैसे देखती है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम जानना चाहेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो व्यू है वो पॉपुलर व्यू क्या है, हाउ डज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री response to this decisions. So we will talk to Imtiaz Gadar and we'll try and hear from him
कि वो स्टेट बैंक के इस फैसले को कैसे देखते हैं। इम्तियाज़ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सनी भाई। सर, आपने देखा स्टेट बैंक का डिसीजन। जनरली जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े से कंसर्न हैं। देयर आर सर्टन वॉइसेस कि ये किसी हद तक जस्टिफाइड कॉल थी स्टेट बैंक की टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड। हाउएवर जो पिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं वो सीरियसली कंसर्न है। बाकी चैम्बर्स ने भी संजीदा नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दे फील कि गुंजाइश थी, वज़ीर ख़जाना ने कह दिया था, उसके बाद स्टेट बैंक को मखमसे का शिकार नहीं होना चाहिए था। वी अंडरस्टैंड कि MPC इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। यू हैव अ व्यू ऑन दिस? जी बिल्कुल, एंड जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट पार्टिसिपेंट, एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के अंदर कि पोटेंशियल है कि स्टेट बैंक कैन कंसिडर के रेट्स को कम किया जाए, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो उन्होंने रीजंस मेंशन किए हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, दे आर आल्सो वेरी वैलिड एंड दे मेरिट कंसिडरेशन कि इन सब चीज़ों को ही बैलेंस करें। बल्कि इनफैक्ट आई थिंक दिस सेट्स द टोन प्रॉबेबली फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स कि ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि एक ट्रेड ऑफ हर स्टेज पे हमें करना होगा बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड वर्सेस इंड्यूसिंग ग्रोथ इनटू द इकोनॉमी। तो आई थिंक वही एक क्लासिक डिलेमा एट प्ले नज़र आया है, और उसमें ऑब्वियसली स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ अर्न्ड ऑन द साइड ऑफ कॉशन, और उन्होंने कहा कि इसको गो स्लो करते हैं। आई थिंक मार्केट में मॉनेटरी ईजिंग की एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं हुई है अभी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये नो चेंज है, बट यस द मार्केट इज सीइंग इट एज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बीइंग कॉशियस, व्हिच आल्सो हैज इट्स ओन मेरिट्स। ज़बरदस्त। ये फरमाइएगा इम्तियाज़ साहब कि ये जो कॉल थी, लोगों की फील थी कि फ़िक्स्ड इनकम का पैसा जो है वो इक्विटी साइड में जाएगा। मार्केट का रिस्पांस क्वाइट फैंटास्टिक रहा आज। सो इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाई दी मार्केट। आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा दिखता है ये डिसीजन? हाँ, आई थिंक मार्केट में अगर आप देखें तो दो ट्रिगर्स और जो साथ में आ गए कि एक पाकिस्तान यूएस की ट्रेड नेगोशिएशंस पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हमें नजर आया है, प्लस साथ में कि पाकिस्तान एंड यूएस विल आल्सो बी कोऑपरेटिंग ऑन ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो आई थिंक उसने इसको ओवरराइड कर दिया। बाकी म्यूचुअल फंड्स का इक्विटी की तरफ शिफ्ट होना, आई थिंक उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इट्स नॉट स्टेट इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आएगा तो सीधा पैसा अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई थिंक इस तरह का कोई 1 for 1 इक्वेशन पहले कभी था भी नहीं, अब भी नहीं है। उसके जो फैक्टर्स हैं वो बड़े डिफरेंट रहेंगे, और जैसा आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट ना चेंज होने की वजह से भी बावजूद भी मार्केट प्लस थी। सो मार्केट के सेंटिमेंट्स को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स नॉट नेसेसरीली 1 for 1 कोरिलेट कर रहे हो मनी मार्केट के साथ। ज़बरदस्त। इम्तियाज़ साहब, आप चाहेंगे कि आपके दफ्तर आएँ, आपका जो नया एक्सपीरियंस जा रहा है इसके ऊपर नाज़रीन को अपडेट करें। आखिर में हम ज़रूर चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इस बात के ऊपर भी रोशनी डालें कि ये जो आपका नया एक्सपेरिमेंट है, मूविंग फ्रॉम ब्रोकरेज हाउस टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये कैसे जा रहा है शॉर्टली? नहीं, it's been a good experience and you're always welcome. जब भी आप आना चाहें तो obviously Al Mizan में you are always welcome, and yes, it's been a great change. I have worked on the buy side before. Mutual fund obviously it's a completely different world, but so far alhamdulillah, so far so good. It's been an excellent experience working on the buy side with Al Mizan. ज़बरदस्त। इम्तियाज़ साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली हबीब। हम इनसे जानते हैं कि जो ब्रोकर कम्युनिटी है, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो स्टेट बैंक के इस फैसले को कैसे देखते हैं। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, देयर वाज अ वाइड स्केल एक्सपेक्टेशन कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम से कम 0.5% तक रिड्यूस करेगी। स्टेट बैंक डिडंट डू इट। हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? आई थिंक ये डिसीजन कोई मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसलिए नहीं था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक है, मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ईज होना चाहिए 50 बेसिस पॉइंट का, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट अब सानी साहब कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हम स्पेकुलेट करें कि ये क्या है। बिकॉज कभी कभी होता यह है कि स्टेट बैंक के पास तो बहुत ही कंप्लीट डेटा है और उनको मैनेज करना पड़ता है, इनको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखनी होती है, उनको प्रूडेंट डिसीजन लेना होता है, और उसमें वो देख रहे होते हैं कि अगर रुपये के ऊपर थोड़ा प्रेशर अगर है, मुझे लगता है कि थोड़ा पीकेआर के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो सकता है बिकॉज ईज ऑफ इम्पोर्ट की वजह से। थोड़ा ईज ऑफ इम्पोर्ट, और ईज ऑफ इम्पोर्ट जरूरी है हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, वो थोड़ा थोड़ा खुली हैं,
Yeah. और जिसकी वजह से डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और अगर हम थोड़ा सा प्रूडेंटली मैनेज करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ईज होना बंद हो गया है। मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर अगर नहीं पड़ता आगे जाके, देखिए फ्लड की वजह से भी जरा फूड रिलेटेड प्रेशर्स हैं, ठीक है ना, फूड की प्राइसेस बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन का आउटलुक जो है भले 5 से 7% का है, हो सकता है थोड़ा हाई लेवल रहे इन्फ्लेशन आगे जाके, ठीक है ना। अभी तो ठीक है, जून का नंबर तो कम आया, जुलाई का भी 3.5 के करीब आएगा, 3.25 के करीब आएगा, लेकिन आगे जाके लो बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा भी फूड के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पोर्ट जो फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं और थोड़ा सा डिमांड ड्रिवन भी थोड़ी सी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे, बिकॉज थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्रूडेंट मैनेजमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टेट बैंक जो डॉलर की एक्यूमुलेशन है वो बड़ी इन्होंने अच्छी करी है। जो कल जो स्टेटमेंट में उन्होंने दिया कि पिछले 3 साल में तकरीबन इन्होंने 8 साढ़े 8 तो इस साल का किया था, पूरे 3 साल में कुछ $20 बिलियन का इन्होंने मार्केट से परचेज किया है, विच इज वेरी इम्प्रेसिव। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रिजर्व को बिल्ड किया है। $14.5 बिलियन पे रिजर्व हो गए हैं। $15.5 बिलियन का हम दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं ये लोग, और 17.5 जून का कर रहे हैं, विच इज वेरी इम्प्रेसिव। तो मेरे ख्याल से 50 इज नॉट अ बिग डील। मेरे ख्याल से अगर बाद में 2 महीने बाद अगर हो जाता है, जिसपे हम अच्छे तरीके से अगर हम खड़े हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लोग जो सिंगल डिजिट एक्सपेक्टेशन में हैं, आप कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनको भी पैगाम देते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज मार्केट ने इतनी बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। मार्केट रिस्पॉन्डेड वेल टू दिस डिसीजन। ठीक है ना, एनर्जी प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ी हैं, थोड़ा सा फूड जो है वो 35-40% ऑफ द बास्केट है सीपीआई का, वो बढ़ा है। एनर्जी भी डिसेंट उनका भी कंपोनेंट होता है, वो भी एनर्जी रिलेटेड प्राइस एडजस्टमेंट भी हुई है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी प्रेशर्स तो हैं। तो हम अगर इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा बढ़ता है और 5 से 7% के बीच में अगर FY26 का रहता है, और अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर चला गया तो थोड़ा सा हमें 4-5% का 3-3.5-4% का तो हमें रखना होगा ना रियल इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही है। सो वुड यू माइंड गिविंग एनी ऑब्जर्वेशन फॉर द कैपिटल मार्केट? हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, कैपिटल मार्केट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर स्टेबिलिटी रहती है, जो कि स्टेबिलिटी रह रही है, अगर डिवैल्यूएशन ज्यादा नहीं होता और साल का डिवैल्यूएशन 3 से 4-5% अगर होता है, और पीकेआर डॉलर पैरिटी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, और ग्रोथ अगर हो जाए, थोड़ी सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ हो जाए, हाउसिंग की तरफ अगर थोड़ी ग्रोथ हो जाए, और ये मेरा ख्याल से 1-1.5% अगर आपके हिसाब से अगर कम भी रहता है इंटरेस्ट रेट, आई मीन जो एक्सपेक्टेशन है उससे अगर थोड़ा ज्यादा भी रहता है, और अगर स्टेबिलिटी अगर कंटिन्यू रहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मार्केट में पैसे तो आएंगे, बिकॉज फिक्स इनकम की यील्ड जो है वो 11% भी कम है, और अगर 10% या 9.5% हो जाती है तो और भी कम हो जाएगी, लेकिन 11% भी इक्वली गुड नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्विटीज की तरफ तो पैसे जो है वो कन्वर्ट होंगे। शाहिद अली हबीब साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसीली गुफ्तगू की पिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ, उनसे जाना कि वो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है स्टेट बैंक का, वो इसको कैसे देखते हैं। उनकी नज़र में ये एक काइंड ऑफ हॉरेबल कॉल थी स्टेट बैंक की। काइंड ऑफ लोग कह रहे हैं कि ये शायद किसी प्रेशर में भी थी, बिकॉज स्टेट बैंक जो है वो उसके इशारे बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम होना चाहिए, बट जो स्टेट बैंक का अपना स्टेटमेंट आया है वो बता रहा है कि चीज़ें कॉशियस अप्रोच को गाइड करती हैं। स्टेट बैंक फील्स कि गोइंग फॉरवर्ड अगर रुपी पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता तो फिर इंटरेस्ट रेट में कमी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ताजिर बरादरी राइटली सो मेंटेन्स दिस व्यू कि एक तो इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे रख कर आप शरह सूद की जो एक्चुअली कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
वो आप ख़जाने पे वो बर्डन डाल रहे हैं। दूसरी बात जो ताजिर बरादरी करती है, पॉपुलर व्यू, वो ये है कि जॉब क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको बहरहाल आप हैम्पर करते हैं व्हेन यू कीप द इंटरेस्ट रेट एट अ हायर लेवल। ताजिर बरादरी का एक और भी बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट और व्यू है, वो ये है कि देखें कोई गवर्नेंस का मसला है, कॉम्पिटेंस के चैलेंजेस हैं, उसकी प्राइस जो है ताजिर बरादरी कहती है कि वो प्राइस ताजिर बरादरी को भी नहीं देनी चाहिए, ना अवाम पाकिस्तान को देनी चाहिए। ताजिर बरादरी इज़ ऑफ द व्यू कि गवर्नेंस के मसाइल को हैंडल करने के लिए तकरीबन उसी तरह की अप्रोच ली जा सकती है जिस तरह की अप्रोच कैपिटल मार्केट में ली गई है। यानी टैक्स कलेक्शन के लिए जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है उसको टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी बिकॉज ऑफ एन ऑर्डिनेंस अपॉइंट किया गया है, और अब कैपिटल मार्केट से कम टैक्स रिलेटेड मैटर के ऊपर कोई आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आती। सो ताजिर बरादरी इज़ ऑफ द व्यू कि जो टैक्स कलेक्शन की जॉब है ये अगर FPCCI के फॉरम्स को दे दी जाए, उन्हें डेलीगेट कर दी जाए, तो दे हैव अ क्लियर व्यू कि जो टैक्स टारगेट्स हैं वो न सिर्फ अचीव हो सकते हैं बल्कि उससे ज़्यादा भी महसूलात का जो हुसूल है उसको मुमकिन बनाया जा सकता है। आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल प्रपोज़ल, गवर्नमेंट को इसको ज़रूर देखना चाहिए। आखिर में ब्रोकर कम्युनिटी जो है उसके व्यूज़ हमने लिए शाहिद अली हबीब साहब से। शाहिद हैज़ अ परफेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड अ क्लियर व्यू कि स्टेट बैंक के पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर थी और रुपी अंडर प्रेशर ना आए। State Bank has taken this decision in view of that. So we got to see down the road 2.5 months कि ये रुपये के ऊपर प्रेशर अगर कम होता है। We know State Bank is very proactively working with the exchange companies and the banks to make sure कि ये जो unduly डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है और डॉलर की एक ख़ास स्टाइल में ट्रेडिंग होती है वो कब हो जाए, और उसकी वजह से हमने देखा कि जो डॉलर है उसकी जो प्राइस है वो कंटेन भी हुई है। सो वी आर विद द गवर्नमेंट, वी होप कि गवर्नमेंट वंस दिस रुपी बीइंग अंडर प्रेशर थिंग इज़ गॉन, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में ज़रूर लेकर आएगी। सो विल कीप वॉचिंग एंड विल कीप यू अपडेटेड। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखते रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।